नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। न डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव को सीबीआई ने हिरासत में लिया। IRCTC घोटाले में आरोपी है। अपनी मांगों को लेकर के सैकड़ों छात्रों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर हंगामा किया। हटाए गए पटना के सचिवालय थानाध्यक्ष। पटना एसएसपी ने कोतवाली समेत कई थानाध्यक्ष को बदला। और ठनका गिरने से आधा दर्जन किशोर घायल, एक की हालत में। अब खबरें विस्तार से। राजस्व प्रेमी लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेता माने जाने वाले पूर्व विधायक भोला प्रसाद यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। भोला यादव के दरभंगा स्थित पैतृक घर कपछाही और बहादुरपुर स्थित आवास पर छापा मारा गया है। आयकर विभाग की 7 सदस्यीय टीम ने सुबह सुबह भोला यादव के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। भोला यादव राजद के उन नेताओं में शामिल है जिन्हें लालू प्रसाद यादव का खास माना जाता है, इसलिए उन्हें लालू प्रसाद यादव का हनुमान भी कहा जाता है। चारा घोटाला सहित कई अन्य मामलों में फंसे लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ सालों के दौरान जब भी अदालत या अस्पताल में आते जाते दिखे, उस दौरान भोला यादव साई की तरह उनके साथ दिखते रहते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की तरह ही भोला यादव पर भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बिहार की राजनीति में सुबह से ही गहमा गहमी बनी हुई रही। जिस तरह से सुबह 5 बजे सीबीआई और आईटी की टीम राजस्व प्रेमी लालू प्रसाद यादव के पूर्व OSD भोला यादव के पटना और उनके पैतृक गांव पहुंची, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जहां राजद ने इस कार्रवाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सीबीआई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है ताकि अपने विपक्षी को कमजोर कर सके। तो वहीं अब राजद के हमले के जवाब में भाजपा के नेता भी मैदान में उतर गए हैं और कहा है कि सारे घोटाले उनके कार्यकाल में हुए हैं, तो अब सीबीआई जांच कर रही है। ऐसे में उनकी बेचैनी को समझा जा सकता है। आपकी सरकार 15 साल में जो आपने कुकर्म किया उसी का हिसाब आपको देना पड़ रहा है ना। क्यों नहीं एक भी आरोप हमारे मंत्रियों पे आपने भ्रष्टाचार का लगा पाए? 2G 3G घोटाले जो हुए वो आपके सरकार में रहते हुए चारा घोटाला जो हुआ उस समय आपकी की सरकार थी, और कांग्रेस के और तथाकथित जो उनके भी शागिर्द बने हुए हैं वही लोग इसके उजागर करने वाले लोग और उनको कंप्लेन करने वाले लोग थे। तो हम लोगों ने कोई कंप्लेन किया क्या? और जितने घोटाले हुए हैं उसकी जांच तो उनके कार्यकाल में ही शुरू हुई है। तो अब क्या चाहते हैं, जांच नहीं हो? जांच से बचने के लिए ये जो सत्ता और विपक्ष का खेल करना है, ये जनता के मेहनत का पैसा है, जिसको आपने दुरुपयोग किया है तो उसकी सजा मिलेगी। विपक्षी को घेर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पिछले 15 सालों में हमारी सरकार जो यहाँ चल रही है या केंद्र में हमारी सरकार पिछले 8 वर्षों में है, कोई एक मामला बता दीजिए जिसमें उन्होंने हम लोग पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो। और ये जितने कुकर्म उन्होंने किए हैं ये उनके कार्यकाल के समय का है और उन्हीं के समय जांच भी शुरू हुई है। तो अब जांच से क्यों भाग रहे हैं? और जो गलत करेगा इसलिए कि हम विपक्ष में इसलिए हम उनको छोड़ दें कि भाई हम पर आरोप लगा देंगे? जनता का पैसा है, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा, और जो लोगों ने गलत किया उनको जेल जाना पड़ेगा। उनका कहना है कि जमीन के बदले में नौकरी देने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी भोले यादव को परेशान किया जा रहा है। जितने कागज है सीबीआई खंगाल रही है तो कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना चाहिए कि भाई मेरे पर कोई आरोप नहीं है, तो फिर डर क्यों रहे? सीबीआई के कोर्ट में आपने अगर मामला दिया, आपके वकील ने रखा होगा विषय, तो वकील अगर साक्ष्य सही ढंग से नहीं रख पाया तब ना इस पे प्रक्रिया में आगे बढ़े बात। अब देखिए सीबीआई का डर तो उनको रहता ही है। जब आप दिन में काली कमाई किए हैं जनता का, तो रात के अंधेरे में तो नींद नहीं आएगी, और निश्चित रूप से नींद तो उड़ने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। राजस्व प्रेमी लालू प्रसाद यादव के हनुमान और सबसे बड़ी राजदार कहे जाने वाले पूर्व विधायक भोला यादव के ठिकानों पर सीबीआई और इनकम टैक्स की संयुक्त छापेमारी हुई, जिसके बाद नई दिल्ली से पूर्व विधायक को गिरफ्तार भी किया गया है। तो वहीं से कार्रवाई को लेकर के राजद ने केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला शुरू कर दिया है। यह सिद्ध नहीं हो पाया, नौकरियां जमीन के बदले दी गई है। कैसे किसी व्यक्ति को आरोपित कर रहे हैं, कैसे किसी पर एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं? इस देश में तो हर जगह सीबीआई ईडी आईटी काम कर रहा है, बताने की जरूरत है क्या? कौन ऐसी पार्टी जो भाजपा के विरोध में छिपी है? कल अगर कोई पार्टी भाजपा के विरोध में जाएगी जो भाजपा के साथ है, उस पर भी कार्रवाइयां हो गया। नोट कर लीजिए इस बात। भाजपा जिस तरह से कार्रवाई करे, भगवान न करे कल आने वाले कल में अगर भाजपा इस देश से सत्ता से बाहर हुई, अगर यही बदले की राजनीति अगर दूसरे दल के लोग करेंगे तो अच्छी नजीर पेश नहीं होगी देश के अंदर। ये ठीक बातें नहीं है। भोला यादव जी क्या मंत्री थे क्या? एक OSD का रोल ही क्या होता भैया? अब कैसे इनको
अरेस्ट कर रहे हो, ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में राजद के विधायक ने अपना आपा खो दिया और बिजली काटने वाले कर्मचारी को कनेक्शन काटने पर पीटने तक की धमकी दे डाली। मामला सीतामढ़ी से जुड़ा है, जहां बिजली महोत्सव में ही विधायक ने बिजली विभाग के कर्मी की तुलना डाकू से कर दी। राजद के विधायक संजय गुप्ता ने इस दौरान कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो उपभोक्ता की बिजली काटेगा उसकी पिटाई होगी। सीतामढ़ी समराहालय में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में बिजली विभाग के द्वारा अब तक किए गए कामों की सरकारी अधिकारी ने जमकर तारीफ की। इसी दौरान सीतामढ़ी के बेलसंड से राजद विधायक संजय गुप्ता ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली से इतने नाराज हुए कि उनके द्वारा बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मियों की तुलना डाकू से कर दी। लगातार विवादों में रहे पटना के सचिवालय थाना अध्यक्ष को हटा दिया गया है। उन्हें बाढ़ अंचल का पुलिस निरीक्षक बनाया गया है। पटना एसएसपी ने 5 इंस्पेक्टर का तबादला किया है, तो वहीं दरोगा रैंक के 2 थाना अध्यक्ष को थाने की अदला बदली की है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जिलादेश जारी कर दिया है। सचिवालय थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता को अंचल पुलिस निरीक्षक बाढ़ में पदस्थापित किया गया है। पुलिस केंद्र पटना में पदस्थापित भागीरथ प्रसाद को थानाध्यक्ष सचिवालय, मोकामा थानाध्यक्ष संजीत कुमार को कोतवाली का थानाध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना के बाद अब नालंदा के राजगीर में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे भेज दिया है। इसके पहले मंगलवार को पटना में एक संदिग्ध महिला मरीज ने मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए थे। नालंदा में मंकी पॉक्स का मरीज मिलते ही हड़कंप मच गया। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि बिहार में फिलहाल इसके जांच की कोई सुविधा नहीं है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने उनका सैंपल लेकर पुणे भेज दिया है, जहां उसकी जांच की जाएगी। बड़ी खबर गया से है, जहां वज्रपात की चपेट में आने से आधा दर्जन किशोर झुलसकर घायल हो गए हैं। घायल में की हालत गंभीर बताई जाती है, जिसे इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। बाकी घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक घटना वजीरगंज के पुनावा की है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ बारिश में पहाड़ी पर घूमने गए थे। इसी दौरान सभी वज्रपात की चपेट में आ गए। घटना के आधा दर्जन किशोर झुलस गए हैं, जिनमें की हालत गंभीर बताई जाती है। रोहतास जिला के तिलौथी में भी वज्रपात की घटना से 2 लोगों की मौत हुई है। बिजली गिर गया नहीं पे। कहाँ के रहने वाले हैं? भादोखरा के कौन थाना? तिलौथू थाना। क्या नाम है मृतक का? उनका नाम क्या था? क्या नाम है मृतक का? विपिनी देवी। उम्र? उम्र 60। कहाँ के रहने वाली हैं? भादोखरा। क्या नाम पड़ेगा आपका? नावाडी के रहने वाले। क्या नाम पड़ेगा आपका? मंटू। बिजली गिरल ऊपर से बादल चल रहे, पानी की हल्का फुल्का पड़त रहे, हल्का फुल्का पानी पड़त रहे। बिजली गिरल आई रोपनी 2 गो लोग करत रहे, तो एक जनी की तो घायल बाड़ी, लेकिन एक जनी डरे वजह खत्म हो गई। अस्पताल में लोग देखा हुआ, लेकिन अस्पताल। कहाँ की घटना है? भादोखरा की। कौन थाना? तिलौथू थाना। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है विपिनी देवी। विपिनी देवी। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा दयानंद राम नाम। कौन है आप? हम चौकीदार बने। कौन थाना? तिलौथू थाना। खबर रोहतास के पहलेजा रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट की है, जहां करंट की चपेट में आने से एक ट्रक मालिक की मौत हो गई है। घटना गया के डीडीयू मुगलसराय रेलखंड के डेहरी और सासाराम रेलवे स्टेशन के बीच पहलेजा की है। बताया जाता है कि रेलवे के रैक पॉइंट पर माल लोडिंग हो रहा था। इसी दौरान बारिश होने लगी। बारिश से बचाव के लिए ट्रक पर तिरपाल लगाने गया था। इसी दौरान रेलवे के तार के चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ये जो है गाजीपुर से जो है माल लेकर चावल की बोरी जो है लेकर आ रहे थे यहाँ डेयरी। तो वहाँ पर जो है ट्रेन सटी मालगाड़ी लगी हुई थी। मालगाड़ी सटाकर जो है अपनी बोरी जो है ट्रेन में जो है भर रहे थे। तो इस अचानक जो है बारिश आ गई। बारिश आने के बाद जो है उसमें क्या किए कि चावल को बचाने के लिए, चावल की बोरी को बचाने के लिए वो जो है तिरपाल रखी थी, तिरपाल को जो है उड़ाने लगे। और जो है बारिश के मौसम कारण जो है उसमें करंट जो है उनके शरीर में जो है किसी कारण संपर्क आ गया, और संपर्क आने के कारण जो है उसमें जो है शरीर से टच हो गया, और जो है लाइन जो है उनके शरीर से टच होने के कारण जो है करंट लग गया। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम राम जी यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम देवकटिया। ये घटना कहाँ पे हुआ है? घटना कहाँ पे हुआ है? घटना जो है एक आदमी बोलिए ना जी। घटना जो है पहलेजा में हुआ है, रेलवे ट्रैक। हाँ रेलवे ट्रैक। ये घटना हुआ जब हम लोग को थाना में सूचना मिला कि करंट लगने से मौत हो गया है। तो सब तेज बोलिएगा। करंट लगने से मौत हो गया। इस दौरान हम लोग आए तो देखे कि मृतक को ऊपर अथी पर लाइन जो बिजली का होता है ट्रेन वाला, उसे लगने के बाद अथी बोगी पर वो पड़ल थे। कहाँ की घटना है? घटना पहलेजा स्टेशन का।
कौन थाना? डेहरी अंशुल रेलवे। आप कौन है? हम कांस्टेबल हैं। किसका? पिंटू कुमार। जीआरपी का। क्या नाम पड़ेगा आपका? पिंटू कुमार। राजधानी पटना में पुलिस के नाक के नीचे अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ नजर आ रहे हैं। इसी की बानगी देखने को मिला पटना के गांधी मैदान पेट्रोल पंप पर, जहां दो अपराधी पेट्रोल भराने पंप पे आए और दोनों सिगरेट पी रहे थे। तभी पंप के कर्मचारी ने सिगरेट पीने से मना किया तो इन अपराधियों ने हथियार निकालकर कर्मचारियों के मुंह में हथियार की नली डाल दी और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन गनीमत रही कि गोली छूटी नहीं तो बड़ी घटना घट जाती। इसके बाद हड़कंप मच गया। पंप पर मौजूद लोगों ने दोनों अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने अपराधियों को पकड़कर जब थाने लाई तो दोनों कुख्यात अपराधी निकले, जिसमें से एक सिमी नाम का अपराधी है जिसकी तूती बोलती है और कई थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। दो अपराधी किस्म के व्यक्ति पेट्रोल पंप पर गए, जैसा कि वे भी बता रहे हैं कि तेल लेने के लिए गए थे, लेकिन उसमें से एक सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पीने का विरोध किया गया पेट्रोल पंप के प्रबंधक के द्वारा। विरोध करने के पश्चात उसने पेट्रोल पंप प्रबंधक या स्टाफ के साथ बदतमीजी किया और बदतमीजी करने के क्रम में उसने अपने पास रखे हुए पिस्तौल को भी निकाल लिया और उसके साथ एक व्यक्ति और था, उसके पास भी एक पिस्तौल था। दोनों व्यक्तियों के पास पिस्तौल था। उससे पूछताछ की जा रही है और आगे पूछताछ के पश्चात जैसा कि आता है निष्कर्ष, उसके अनुरूप कानूनी कार्रवाई सख्त रूप से की जाए। सर, दोनों का नाम क्या था? ये लोग कहाँ जा रहे थे रिवॉल्वर लेकर? उसमें से एक व्यक्ति का नाम था मोहम्मद तहमीज उर्फ सिमी। ये बाकरगंज चमरू पाशी गली का रहने वाला है, चमरू पाशी गली। और दूसरे का नाम है मोहम्मद वसीम, ये जामुन गली सब्जी बाग का रहने वाला है। तो दोनों अगल बगल के ही एरिया के रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे थे ये पिस्टल? और दोनों पूर्व में जेल भी गए। इसमें जो तहमीज उर्फ सिमी है, ये कई एक बार लगता है कि बता भी रहा है कि मैं जेल गया हूँ फलाने मामलों में, और एक वसीम बता रहा है कि मैं एक बार गया हूँ। हाँ, ये जा रहे थे, जैसा कि तहमीज बता रहा है कि इसका किसी लड़की के साथ कोई मामला। पटना के दानापुर ओपन माइंड बिरला स्कूल में सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके स्कूल और राज्य का नाम रोशन करने वाले होनहार छात्र और छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। साइंस स्ट्रीम से आस्था सिंह ने 96% अंक के साथ टॉप पर रही, तो वहीं श्रेया कुमारी 95% अंक के साथ सेकंड टॉपर रही। आयुष पटवारी कॉमर्स स्ट्रीम में टॉपर रहे। दोनों संकाय में सभी 5 टॉपर को जोनल मैनेजर विजयानंद, प्रिंसिपल शोभिका यादव ने सम्मानित किया है। तो वहीं 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में अरिंदम ने 98% अंक के साथ टॉप किया है। सभी टॉपर को शील्ड देकर सम्मानित किया गया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं जितने भी टॉपर हैं 10वीं के और 12वीं के, सभी टॉपर को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। सभी छात्र और छात्राएं सम्मान पाकर बेहद खुश दिखे। मीडिया को अपना बयान देते हुए जीएम विजयानंद और प्रिंसिपल शोभिका यादव ने बताया कि शिक्षक और छात्र छात्राओं के मेहनत का नतीजा है कि जो हमारे स्कूल ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ये बहुत ही गौरव की बात है सर। 96%, 97% बच्चों का लाना, राइट, तो उनको प्रोत्साहित करने का हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि हम सिर्फ अगर ये बोलें कि टीचर ने मेहनत किया है तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक बच्चे भी अपना मेहनत ना करें। तो अगर उन्होंने मेहनत किया है तो उनको वो सम्मान ज़रूर से मिलना चाहिए। तो हमें ये खुशी है, क्योंकि 96, 97 जब हम लोग ने 10th पास किया तो मेरे को याद नहीं है कि मेरे को तो मतलब हमारे बैच में किसी को भी 95 बीत जाता हो, राइट। तो हमारे टाइम में तो आप रख लें फर्स्ट डिवीज़न कर लिया या 85 कर लिया तो वो बहुत होता था। तो इन बच्चों ने बहुत ही मेहनत करा है और इन्हीं को देख के और भी बच्चे जो हैं प्रोत्साहित हों, तो ये अच्छी बात है। टोटल हमारे पास जो हैं वो 200 बच्चे हैं और सब के सब जो बच्चे हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से उन्होंने पास किया है। ये भी एक अचीवमेंट है। 100% हमारा रिज़ल्ट फर्स्ट डिवीज़न का रहा। अब इसी को हमें और भी ज़्यादा ऊपर लेके जाना है। देखिए, परफॉर्मेंस हमारी हर साल बहुत अच्छी रहती है और इस साल हमारे जो टॉपर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और 10th में अरिंदम ने
98% लाया है ओवरऑल, एंड आस्था ने 12th में 96% लाया है. दे आर द टॉपर्स ऑफ बोथ द क्लासेस. एंड मैं इसमें शुक्रगुज़ार हूँ अपने टीचर्स की और मेरे डिपार्टमेंट की और बच्चों की मेहनत की और उनके पेरेंट्स की, जो इन्होंने हमारे साथ मिलके मेहनत किया और ओपन माइंड्स को इतने अच्छे बच्चे एंड टॉपर्स ला करके दिए. और हर साल मैं चाहूँगी कि परसेंटेज और बढ़े और अच्छा बच्चे करें, और आई विश देम ऑल द बेस्ट. इट वाज 200 बच्चे शामिल हुए थे, और उसमें हमारे 2 बच्चे हैं, आस्था 12 से जो 96 है टॉपर, एंड अरिंदम 10 से जो 97.8 उन्होंने लाया है इन 10th एज अ टॉपर ऑफ ओपन माइंड्स बिरला स्कूल दानापुर. अपनी मांगों को लेकर के राजधानी पटना पहुंचे सैकड़ों छात्रों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के पास जमकर हंगामा किया है. बीएसएससी के बाहर बीपीएससी अभ्यर्थी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आक्रोशित छात्रों का कहना था कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो वे लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे. अभ्यर्थी का कहना है कि सरकार ने 2014 में जितने पदों के लिए बहाली निकाली थी उतने पदों को जल्द से जल्द भरा जाए. 120 सीटों पर भर्ती सुनिश्चित करे, इसके लिए मेरिट लिस्ट जारी करनी हो या मधुबनी के फुलपरास थाना के मुरली गांव निवासी अनिल यादव के घर से पुलिस ने 400 पेटी विदेशी शराब बरामद किया है, जिसके बाजार में कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही. मद्य निषेध विभाग और स्थानीय पुलिस को सूचना मिली थी कि मुरली गांव में शराब का होलसेल सेंटर है, जहां से विभिन्न जगह के लिए शराब की आपूर्ति की जाती है. जिसके बाद एक टीम बनाई गई और जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर सभी 7 तस्कर को गिरफ्तार किया. शराब का कारोबार किया जा रहा है. इसमें मद्य निषेध का भी क्षेत्रीय टीम के लोगों को सूचना मिली थी, थाना स्तर पर भी सूचना मिली, मुझे भी सूचना मिला. तो इस सूचना के सत्यापन और छापामारी हेतु फुलपरास टीम और मद्य निषेध के भी टीम के लोग थे जो उसमें छापामारी किए. छापामारी के क्रम में अनिल यादव के घर से करीब 400 से ऊपर पेटी विदेशी शराब बरामद हुआ है, जिसमें 7 आदमी को गिरफ्तार किया गया है. अभी शराब का काउंटिंग किया जा रहा है, जब पूरा काउंट कर लिया जाएगा और जितने अभी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब कहाँ से लाते थे, कहाँ से वितरण करते थे. अभी कुछ पता चला है कि ये लोग मधुबनी स्थित मोहम्मद अब्दुल उर्फ लड्डू मियाँ से के द्वारा लाया जाता था. इनके यहाँ भाड़ा पर रखा जाता था, जो भाड़ा के रूप में इनको 50,000 से 1 लाख के रूप में देता था और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. इसमें एक बहुत बड़ा गैंग है जिसको डिटेक्ट किया जा रहा है और सभी को मतलब पहचान करके पकड़ा जाएगा उसको. इस मामले में जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. मुख्य आरोपी अभी जिनके घर पर बरामद हुआ है, दोनों को मतलब जो कारोबार इस क्षेत्र में करते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है. लेकिन जहां से ओरिजिन है, जहां से लाते हैं, जिनके द्वारा लाया जाता है, उसका नाम का पता चला है और उसमें भी जितने लोग हैं उन लोगों का नाम पता किया जा रहा है. इन सबको भी गिरफ्तार सीधे कर लिया जाएगा. और गिरफ्तारी आगे बढ़ने की संभावना है बहुत. अभी और गिरफ्तारी, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी. 3800 लीटर की बात की जा रही है. 3800 लीटर करीब की बात. हाँ, करीब 3800 लीटर अभी काउंट किया जा रहा है, बढ़ भी सकता है उसमें. मधुबनी के पंडौल प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद की बैठक आयोजित किया गया. संगठन विस्तार हेतु आयोजित बैठक श्री राम जानकी मंदिर मोहनपुर में आयोजित हुई, जहां पंडौल प्रखंड के दायित्वधारियों की घोषणा की गई. पंडौल प्रखंड अध्यक्ष के पद पर अमृक्ष यादव, उपाध्यक्ष दिलीप राउत, अर्जुन राम मंत्री पद के लिए नियुक्त किए गए. जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 जय कालावीर बजरंगी, जय कालावीर बजरंगी. फिलहाल आज के खबर में इतना ही. आप देखते रहिए प्लस न्यूज. नमस्कार. राजस्व प्रेमी लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेता माने जाने वाले पूर्व विधायक भोला प्रसाद यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है. भोला यादव के दरभंगा स्थित पैतृक घर कपछाही और बहादुरपुर स्थित आवास पर छापा मारा गया है. आयकर विभाग की 7 सदस्यीय टीम ने सुबह सुबह भोला यादव के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है. भोला यादव राजद के उन नेताओं में शामिल है जिन्हें लालू प्रसाद यादव का खास माना जाता है.
इसलिए उन्हें लालू प्रसाद यादव का हनुमान भी कहा जाता है। चारा घोटाला सहित कई अन्य मामलों में फंसे लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ सालों के दौरान जब भी अदालत या अस्पताल में आते जाते दिखे, उस दौरान भोला यादव साई की तरह उनके साथ दिखते रहते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की तरह ही भोला यादव पर भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बिहार की राजनीति में सुबह से ही गहमा गहमी बनी हुई रही। जिस तरह से सुबह 5 बजे सीबीआई और आईटी की टीम राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव के पटना और उनके पैतृक गांव पहुंची, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जहां राजद ने इस कार्रवाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सीबीआई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है ताकि अपने विपक्षी को कमजोर कर सके। तो वहीं अब राजद के हमले के जवाब में भाजपा के नेता भी मैदान में उतर गए हैं और कहा है कि सारे घोटाले उनके कार्यकाल में हुए हैं, तो अब सीबीआई जांच कर रही है। ऐसे में उनकी बेचैनी को समझा जा सकता है। आपकी सरकार 15 साल में जो आपने कुकर्म किया उसी का हिसाब आपको देना पड़ रहा है ना। क्यों नहीं एक भी आरोप हमारे मंत्रियों पे आपने भ्रष्टाचार का लगा पाए? 2G 3G घोटाले जो हुए वो आपके सरकार में रहते हुए। चारा घोटाला जो हुआ उस समय आपकी की सरकार थी और कांग्रेस के और तथाकथित जो उनके भी शागिर्द बने हुए हैं वही लोग इसके उजागर करने वाले लोग और उनको कंप्लेन करने वाले लोग थे। तो हम लोगों ने कोई कंप्लेन किया क्या? और जितने घोटाले हुए हैं उसकी जांच तो उनके कार्यकाल में ही शुरू हुई है। तो अब क्या चाहते हैं कि जांच नहीं हो? जांच से बचने के लिए ये जो सत्ता और विपक्ष का खेल कर रहे हैं, ये जनता के मेहनत का पैसा है जिसको आपने दुरुपयोग किया है, तो उसकी सजा मिलेगी। विपक्षी को घेर रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पिछले 15 सालों में हमारी सरकार जो यहाँ चल रही है या केंद्र में हमारी सरकार पिछले 8 वर्षों में है, कोई एक मामला बता दीजिए जिसमें उन्होंने हम लोग पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो। और ये जितने कुकर्म उन्होंने किए हैं ये उनके कार्यकाल के समय का है और उन्हीं के समय जांच भी शुरू हुई है। तो अब जांच से क्यों भाग रहे हैं? और जो गलत करेगा इसलिए कि हम विपक्ष में, इसलिए हम उनको छोड़ दें कि भाई हम पर आरोप लगा देंगे? जनता का पैसा है, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा और जो लोगों ने गलत किया उनको जेल जाना पड़ेगा। उनका कहना है कि जमीन के बदले में नौकरी देने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी भोले यादव को परेशान किया जा रहा है। जितने कागज है सीबीआई खंगाल रही है तो कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना चाहिए कि भाई मेरे पर कोई आरोप नहीं है, तो फिर डर क्यों रहे? सीबीआई के कोर्ट में आपने अगर मामला दिया, आपके वकील ने रखा होगा विषय, तो वकील अगर साक्ष्य सही ढंग से नहीं रख पाया तब ना इस पे प्रक्रिया में आगे बढ़े बात। अब देखिए सीबीआई का डर तो उनको रहता ही है। जब आप दिन में काली कमाई किए हैं जनता का, तो रात के अंधेरे में तो नींद नहीं आएगी और निश्चित रूप से नींद तो उड़ने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हनुमान और सबसे बड़ी राजदार कहे जाने वाले पूर्व विधायक भोला यादव के ठिकानों पर सीबीआई और इनकम टैक्स की संयुक्त छापेमारी हुई, जिसके बाद नई दिल्ली से पूर्व विधायक को गिरफ्तार भी किया गया है। तो वहीं इस कार्रवाई को लेकर के राजद ने केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला शुरू कर दिया है। यह सिद्ध नहीं हो पाया नौकरियां जमीन के बदले दी गई है। कैसे किसी व्यक्ति को आरोपित कर रहे हैं, कैसे किसी पर एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं? इस देश में तो हर जगह सीबीआई ईडी आईटी काम कर रहा है, बताने की जरूरत है क्या? कौन ऐसी पार्टी जो भाजपा के विरोध में छिपी है? कल अगर कोई पार्टी भाजपा के विरोध में जाएगी जो भाजपा के साथ है, उस पर भी कार्रवाइयां होंगी। आप नोट कर लीजिए इस बात। भाजपा जिस तरह से कार्रवाई करे, भगवान न करे, कल आने वाले कल में अगर भाजपा इस देश से सत्ता से बाहर हुई, अगर यही बदले की राजनीति अगर दूसरे दल के लोग करेंगे तो अच्छी नजीर पेश नहीं होगी देश के अंदर। ये ठीक बातें नहीं है। भोला यादव जी क्या मंत्री थे क्या? एक ओएसडी का रोल ही क्या होता भैया? अब कैसे इनको आप अरेस्ट कर रहे हो? ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी खबर गया से है, जहां वज्रपात की चपेट में आने से आधा दर्जन किशोर झुलसकर घायल हो गए हैं। घायल में की हालत गंभीर बताई जाती है, जिसे इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। बाकी घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक घटना वजीरगंज के पुनावा की है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ बारिश में पहाड़ी पर घूमने गए थे। इसी दौरान सभी वज्रपात की चपेट में आ गए। घटना के आधा दर्जन किशोर झुलस गए हैं, जिनमें की हालत गंभीर बताई जाती है। रोहतास जिला के तिलौथी में भी वज्रपात की घटना से 2 लोगों की मौत हुई है। बिजली गिर गया नहीं पे। कहाँ के रहने वाले हैं? भादोखरा के। कौन थाना? तिलौथी थाना। क्या नाम मृतक का? उनका नाम क्या था? क्या नाम मृतक का? दीपिनी देवी। उम्र 60। कहाँ के रहने वाली हैं? भादोखरा। क्या नाम पड़ेगा आपका? नावाडी के रहने वाले। क्या नाम पड़ेगा आपका? मंटू। बिजली गिरल ऊपर से
बादल चल रहे, पानी तो हल्का फुल्का पड़त रहे, हल्का फुल्का पानी पड़त रहे, बिजली गिरल, आई रोपनी 2 गो लोग करत रहे। तो एक जनी की तो घायल बाड़ी, लेकिन एक जनी डरे हुए जो खत्म हो गई। अस्पताल में लोग दिखावल, लेकिन अस्पताल कहाँ की घटना है? भदोखरा की। कौन थाना? तिलौथू थाना। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है विपिनी देवी। विपिनी देवी। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा दयानंद राम नाम। कौन है आप? हम चौकीदार बने। कौन थाना? तिलौथू थाना। खबर रोहतास के पहलेजा रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट की है, जहां करंट की चपेट में आने से एक ट्रक मालिक की मौत हो गई है। घटना गया के डीडीयू मुगलसराय रेलखंड के डेहरी और सासाराम रेलवे स्टेशन के बीच पहलेजा की है। बताया जाता है कि रेलवे के रैक पॉइंट पर माल लोडिंग हो रहा था। इसी दौरान बारिश होने लगी। बारिश से बचाव के लिए ट्रक पर तिरपाल लगाने गया था। इसी दौरान रेलवे के तार की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ये जो है गाजीपुर से जो है माल लेकर चावल की बोरी जो है लेकर आ रहे थे यहाँ डेयरी। तो वहाँ पर जो है ट्रेन सटी मालगाड़ी लगी हुई थी। मालगाड़ी सटाकर जो है अपनी बोरी जो है ट्रेन में जो है भर रहे थे। तो इस अचानक जो है बारिश आ गई। बारिश आने के बाद जो है उसमें क्या किए कि चावल को बचाने के लिए, चावल की बोरी को बचाने के लिए वो जो है तिरपाल रखी थी, तिरपाल को जो है उड़ाने लगे। और जो है बारिश के मौसम कारण जो है उसमें करंट जो है उनके शरीर में जो है किसी कारण संपर्क आ गया, और संपर्क आने के कारण जो है उसमें जो है शरीर से टच हो गया, और जो है लाइन जो है उनके शरीर से टच होने के कारण जो है करंट लग गया। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम राम जी यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम देव कठिया। ये घटना कहाँ पे हुआ है? घटना कहाँ पे हुआ है? घटना जो है एक आदमी बोलिए ना जी। घटना जो है पहलेजा में हुआ है, रेलवे ट्रैक। हाँ रेलवे ट्रैक। ये घटना हुआ जब हम लोग को थाना में सूचना मिला कि करंट लगने से मौत हो गया है। तो तेज बोलिएगा। करंट लगने से मौत हो गया। इस दौरान हम लोग आए तो देखे कि मृतक को ऊपर अथी पर लाइन जो बिजली का होता है ट्रेन वाला, उसे लगने के बाद अथी बोगी पर वो पड़ल थे। कहाँ की घटना है? घटना पहलेजा स्टेशन का। कौन थाना? डेहरी उनसे रेलवे। आप कौन है? हम कांस्टेबल हैं। किसका? पिंटू कुमार। जीआरपी का। क्या नाम पड़ेगा आपका? पिंटू कुमार। राजधानी पटना में पुलिस के नाक के नीचे अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ नजर आ रहे हैं। इसी की बानगी देखने को मिला पटना के गांधी मैदान पेट्रोल पंप पर, जहां 2 अपराधी पेट्रोल भराने पंप पे आए और दोनों सिगरेट पी रहे थे। तभी पंप के कर्मचारी ने सिगरेट पीने से मना किया तो इन अपराधियों ने हथियार निकालकर कर्मचारियों के मुंह में हथियार की नली डाल दी और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन गनीमत रही कि गोली छूटी नहीं तो बड़ी घटना घट जाती। इसके बाद हड़कंप मच गया। पंप पर मौजूद लोगों ने दोनों अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने अपराधियों को पकड़कर जब थाने लाई तो दोनों कुख्यात अपराधी निकले, जिसमें से एक सिमी नाम का अपराधी है जिसकी तूती बोलती है और कई थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। 2 अपराधी किस्म के व्यक्ति पेट्रोल पंप पर गए, जैसा कि वे भी बता रहे हैं कि तेल लेने के लिए गए थे, लेकिन उसमें से एक सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पीने का विरोध किया गया पेट्रोल पंप के प्रबंधक के द्वारा। विरोध करने के पश्चात उसने पेट्रोल पंप प्रबंधक या स्टाफ के साथ बदतमीजी किया, और बदतमीजी करने के क्रम में उसने अपने पास रखे हुए पिस्तौल को भी निकाल लिया। और उसके साथ एक व्यक्ति और था, उसके पास भी एक पिस्तौल था। दोनों व्यक्तियों के पास पिस्तौल था। उससे पूछताछ की जा रही है और आगे पूछताछ के पश्चात जैसा कि आता है निष्कर्ष, उसके अनुरूप कानूनी कार्रवाई सख्त रूप से की जाए। सर, दोनों का नाम क्या था? ये लोग कहाँ जा रहे थे रिवॉल्वर लेकर? उसमें से एक व्यक्ति का नाम था मोहम्मद तहमीज उर्फ सिमी। ये बाकरगंज चमरू पाशी गली का रहने वाला है, चमरू पाशी गली। और दूसरे का नाम है मोहम्मद वसीम। ये जामुन गली सब्जी बाग का रहने वाला है। तो दोनों अगल बगल के ही एरिया के रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे थे ये पिस्टल? और दोनों पूर्व में जेल भी गए। इसमें जो तहमीज उर्फ सिमी है, ये कई एक बार लगता है कि
बता भी रहा है कि मैं जेल गया हूँ फलाने मामलों में, और एक वसीम बता रहा है कि मैं एक बार गया हूँ। हाँ, ये जा रहे थे, जैसा कि तहमीज़ बता रहा है कि इसका किसी लड़की के साथ कोई मामला। अपनी मांगों को लेकर के राजधानी पटना पहुंचे सैकड़ों छात्रों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के पास जमकर हंगामा किया है। बीएसएससी के बाहर बीपीएससी अभ्यर्थी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्रों का कहना था कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो वे लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अभ्यर्थी का कहना है कि सरकार ने 2014 में जितने पदों के लिए बहाली निकाली थी उतने पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। 120 सीटों पर भर्ती सुनिश्चित करे, इसके लिए तो मेरिट लिस्ट जारी करनी हो या फिर